आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द हरिशंकर बुंदेली चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश की रहती महोबा ज़िले में एक छोटा सा गांव पड़ता है बेलाताल जैतपुर नामक गांव के यहां पर पहुंचा हूं, जहां पर एक रहस्यमय मस्तानी का महल बना हुआ है, जो 400 वर्ष पुराना मस्तानी का महल है, जिसकी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको दोस्तों इसका इतिहास समझ में आएगा। इतिहास तो बताऊंगा ही बताऊंगा दोस्तों। पहले मस्तानी का यह किला घुमा देता हूं कि बाजीराव मस्तानी को कौन नहीं जानता है। इनकी प्रेम कहानी एक अद्भुत है, क्या कहानी रही। यह दोस्तों ऐसा मस्तानी का किला है कि जिसे दिन में भी जाने से लोग डरते हैं, रात की तो दोस्तों बात ही छोड़ दो इस किले में, क्योंकि कहते हैं कि मस्तानी की आत्मा आज भी भटकती है। आइए दोस्तों पहले घुमाते हैं, फिर उसके बाद पूरा का पूरा दोस्तों इसका इतिहास बताएंगे। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें मस्तानी का किला देखने को मिलता है। आज इसमें अनेक प्रकार की डिजाइनें और चूना पत्थर से तैयार किया गया है, जो 400 वर्ष से आज ज्यों का त्यों देखने को मिलता है। आइए चलते हैं। जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो यह मेन गेट हुआ करता था, आज के समय पर ऐसे लगता है जैसे कि खंडर में तब्दील हो गया हो। जैसे ही यहाँ आते हैं तो दोनों तरफ उस समय पे महल में महिलाएं ही महिला रहती थी, तो यहाँ पर दासियाँ खड़ी रहती थी और यहाँ से जो भी आते थे अतिथि तो उन पे पुष्प बरसाते थे और फिर एंट्री किया करते थे। ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार की डिजाइनें मोर की पंखुड़ियों में से निकाली गई हैं। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर गेट लगा हुआ था लकड़ी का। आज के समय में देखे जाए तो कुंदे भर देखने को मिलते हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमें यह मतलब मेन कक्ष देखने को मिलता है। इस कक्ष की भी अद्भुत एक कहानी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुप्त रूप से मस्तानी सामान रखा करती थी, जो आज हमें इस प्रकार से देखने को मिलते हैं कि छोटी सी केवाड़ी लगाकर इसके अंदर से जो भी मतलब सामग्री हुआ करती थी वो मस्तानी इस कक्ष में रखा करती थी, कि ताकि कोई अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे कि कोई इस पर आक्रमण भी करे। तो मतलब इसका इतिहास बहुत लंबा है दोस्तों, बाद में बताऊंगा। पहले इसको घुमा देता हूँ आज किस प्रकार से खंडर की अवस्था में हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हम कदमों को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे उग आए हैं, क्योंकि इस समय पे मतलब इसकी साफ़ सफाई भी नहीं होती है। इस अवस्था में देखिए यह वो मैदान है जहाँ पर बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले महाराजा छत्रसाल यहाँ पर एक समय पे रहा करते थे और इसी मैदान में मीटिंग अटेंड किया करते थे। और जब बाजीराव मस्तानी मतलब बाजीराव को मस्तानी से प्रेम हो गया था तो महाराजा छत्रसाल ने उसी समय यह भेंट स्वरूप मतलब मस्तानी को दे दिया था। तो इस किले में मस्तानी 8 वर्ष तक इसी किले में रही। फिर जैसे ही मतलब रहते मतलब यहाँ पर रहती थी और इस कक्ष में वो मीटिंग अटेंड किया करते थे। आइए मैं वो दिखाता हूँ जहाँ पर जाने से लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। देखिए ऊपर थोड़ा कैमरामैन दिखाएं कि ऊपर की छतें टूटी हुई हैं, कभी भी टूट सकती हैं और पानी गिर रहा है इस समय पे। हम देखिए यह वो कक्ष है जहाँ पर मतलब मस्तानी की आत्मा भटकती है। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों के जरिए बताया गया है कि यहाँ पर 150 बरस पहले यहाँ पर विद्यालय भी रहा है। तो यहाँ पर कुछ समय विद्यालय रहा है तो कुछ समय इन कक्षों में पढ़ाई लिखाई भी चलती रही, लेकिन अचानक से क्या कारण रहा कि मतलब यह बंद कर दिया गया है। यहाँ से दूसरी जगह मतलब स्कूल को तब्दील कर दिया गया है, ताकि ऐसा कहानी बताते हैं लोग कि जहाँ जब 150 वर्ष पहले यहाँ पर पढ़ाई लिखाई चल रही थी तो एक बालक को मतलब मस्तानी का भूत यानी कि आत्मा उनकी दिखी। तो जैसे ही आत्मा दिखी तो उसने बताया और मतलब बीमार हो गई। ऐसा तभी मास्टरों ने कुछ नहीं बताया। फिर ऐसे अनेक बच्चों के साथ हुआ तो तब इस
किले में जो विद्यालय था उसको बंद करना पड़ा और यहाँ पर जब तभी से लोग यहाँ पर नहीं आते हैं इन कक्षों में। और बताते हैं कि मस्तानी की आत्मा आज भी भटकती है, क्योंकि कहते हैं लोग कि इसी में मतलब मस्तानी का अंत हो गया था। तो तभी से लोग यहाँ पर नहीं आते हैं और कहा जाता है कि मस्तानी की मतलब अंत हो जाता है तो यहीं पर उनकी मतलब शरीर रख दिया जाता है। तो मतलब कहाँ पर उनकी अस्थियाँ रखी थी ये तो नहीं है जानकारी, लेकिन लोगों के जरिए बताया जाता है कि सभी क्रियाक्रम मस्तानी का नहीं किया जाता है। तो तभी से यहाँ पर मस्तानी की मतलब आत्मा यानी कि भूत घूमता है, तो लोग ऐसा बताते हैं। आइए, बहुत ही लंबा किला है, मैंने तो अभी एक ही कक्ष दिखाया है। आइए चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हमें बहुत संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी जो पेड़ पौधे उग आए हैं इस कक्ष में। कहीं पर मतलब मस्तानी के लिए खाना बनाने के लिए, कहीं पर मतलब दासियों के जरिए खाना के लिए किचन रूम। देखिए एक समय पे किचन रूम हुआ करता था जिसमें उनकी दासियां जो लगी रहती थी खाना तैयार किया करती थी इसी महल में। सब पूरा जीवन व्यापन के लिए मतलब इसी महल में इतना बड़ा किला बनाया गया है मस्तानी का कि बहुत ही लंबा देखने को मिलता है। आइए यहाँ से चलेंगे तो कुछ समय पे यहाँ पर भी आज के तौर पे टूट चुके हैं। तो गेट देखिए, यहाँ से पीछे के लिए भी गेट हुआ करता था, आज के तौर पे चिनवा दिया गया है। आज हमें इस प्रकार से खंडर अवस्था में देखने को मिलता है। आइए यहाँ से पहले नीचे के कुछ कक्ष ऐसे बचे हुए हैं और कुछ टूट चुके हैं। देखिए यहाँ से हम दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से जो टूटे अवस्था में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी कुछ कक्ष हुआ करते थे। मैंने पहले ही बता दिया है कि 350 वर्ष से 400 वर्ष हो चुके हैं लगभग। आइए चलते हैं, ऊपर चलेंगे। इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाकर हम बताएंगे किस प्रकार से मतलब इनका इतिहास रहा। और देखिए यहाँ से आते हैं तो यह मतलब 5 मंजिल हुआ करती थी, आज के तौर पे हमें 3 मंजिल देखने को मिलती हैं और तीनों छतें टूटी हुई देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से खंडर अवस्था में पूरी छतें यहाँ टूटी हुई बिखरी पड़ी हुई हैं। आज हमें केवल पेड़ पौधे के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलता है। आइए जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर छत डली हुई है, लेकिन इनमें भी इतने छोटे छोटे पेड़ पौधे उग आए हैं जैसे कि मानो यहाँ पर कोई नहीं आता हो। देखिए यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर मोनिया मेला एक समय पर लगता है। यहाँ पर बेलताल जैतपुर में दीपावली के शुभ अवसर पर यहाँ पर पूतना का 6 माई माता का मंदिर आपको यहीं से दिख जाता है। तो जहाँ पर पूतना जलाई जाती है मोनिया के समय पर। ये यहाँ चलते हैं तो यहाँ से देखेंगे, जैसे ही और कदमों को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से कुछ इस पेंटिंग में जो एक समय पे मतलब प्राकृतिक रंग भरे जाते थे 400 वर्ष पहले के फल सब्जियों और अनेक प्राकृतिक द्वारा फल रंगों को तैयार किया जाता था। 400 वर्ष से आज भी हमें देखने को मिलता है। और यह इस किला में मतलब मस्तानी को यह भी पता चलता है यहाँ से कि मस्तानी को मछलियाँ और फलों को भी मतलब शौक़ था, तभी से यहाँ पर इनमें डिजाइनें निकाली गई हैं। महाराजा छत्रसाल ने जो इसका निर्माण करवाया था। तो आइए जैसे ही और कदमों को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर छत टूटी हमें देखने को मिलती है और इस प्रकार से यहाँ पर खंडर में तब्दील होते जा रहा है। देखिए आइए और आएंगे तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से दासियाँ खड़ी रहती थी और किला की चारों तरफ नज़र घुमाई रहती थी। इस प्रकार से इसे बालकनी के तौर पे बोला जाता है। यहाँ पर भी पहरेदार लगे रहते थे। इस प्रकार से हमें आज के तौर पे देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर पहले कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। आज के तौर पे देखा जाए तो बहुत इसके आगे तो सफाई की गई है। ये जैसे ही और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये छतें मतलब
टूटी पड़ी हैं, मतलब एक प्रकार से दरारें की दरारें इस प्रकार से, जैसे कि मैंने दिखाया ये बेलाताल जैतपुर का मस्तानी किला कुछ इस प्रकार से है। आइए मतलब यहाँ इस किले को तो पूरा घुमाया, कुछ मुख्य पॉइंट दिखाए, हालांकि बहुत ही बड़ा है यह किला। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इनके इतिहास के बारे में जानेंगे तो महाराजा छत्रसाल के यहाँ पर बाजीराव काम किया करते थे। मस्तानी को भी घोड़सवार का शौक़ था और बाजीराव को भी घोड़सवार का शौक़ था। जैसे ही मतलब इन दोनों घोड़सवार और अस्त्र चलाने दोनों को बहुत ही शौक़ था। जैसे ही इन दोनों को मतलब बाजीराव ने एक बार मस्तानी को देखा तो एक ही बार देखते ही बाजीराव को मस्तानी से प्रेम हो गया। प्रेम होते ही प्रेम की कहानी आगे बढ़ती है। कहानी बढ़ते बढ़ते मतलब पहुंच जाती है और इन्हीं के महाराजा छत्रसाल के पास जो सैनिक काम कर रहे थे उनके कानों कान खबर पहुंच जाती है। तो जैसे ही मतलब सैनिक महाराजा छत्रसाल को बताते हैं कि बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी चल रही है, तो जैसे ही बताते हैं महाराजा छत्रसाल को, तो महाराजा छत्रसाल बाजीराव से मस्तानी की शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद 40 वर्ष बाद लोग बताते हैं कि इस किले में मतलब 40 वर्ष तक मस्तानी इसी किले में रही। तो फिर इसके बाद मतलब मस्तानी का मतलब इसी महल में, इसी किले में मतलब उनका शरीर को त्याग देती हैं। तो इसी किले में कहते हैं लोग कि मस्तानी की आत्मा भटकती है।